हाय एवरीवन। सो आज की जो वीडियो है वो गुप्ता एम्पायर की थर्ड वीडियो है। इसके पहले दो वीडियो आ चुकी है जिसमें हमने बात किया था गुप्ता एम्पायर के रूलर्स के बारे में, और हमने बात किया था कि उसका सोर्सेज क्या क्या मिलते हैं प्लस उसके एडमिनिस्ट्रेशन क्या थे। आज का जो वीडियो है उसमें हम बात करेंगे इकोनॉमी के बारे में, साथ ही साथ हम बात करेंगे आर्ट एंड कल्चर के बारे में। तो गुप्ता एम्पायर देखिए, जो हमारा ये पार्ट है सिर्फ प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मौर्य अगर आप मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे मॉडर्न हिस्ट्री में तो बेसिकली वो मॉडर्न हिस्ट्री फोकस करते हैं, और अगर एंशिएंट हिस्ट्री में वो टारगेट करते भी हैं तो वो हमारा होता है आर्ट एंड कल्चर, यानी कि मौर्य कल्चर हो गया, फिर पाल आर्ट हो गया एंड पटना कलाम, तीन पे करते हैं। तो इसमें से मुश्किल से एक से दो क्वेश्चन बनते हैं, तो हमने ऑलरेडी काफ़ी डेप्थ में देख लिया है। तो आज हम सिर्फ इकोनॉमी एंड आर्ट एंड कल्चर के बारे में देखेंगे, और जो एक इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ रह जाएंगे वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा लिस्ट बना के, तो हमारा ये फिनिश हो जाएगा। यानी कि अब कहीं से भी क्वेश्चन पूछे तो मैक्सिमम क्वेश्चन हम बन जाने चाहिए, राइट। तो अब हम शुरू करते हैं, ठीक है। इसके पहले का वीडियो देख लेना, पार्ट 1 पार्ट 2, उससे क्लैरिटी मिल जाएगा काफ़ी। इकोनॉमिक की अगर हम बात करें तो हमारा जो गुप्ता एम्पायर जो है ना, वो पूरे एंसेंट हिस्ट्री का हम क्या बोलते हैं, गोल्डन पीरियड क्यों बोलते हैं, या क्लासिकल पीरियड भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारा जो एक ट्रेड था या फिर उसका जो कल्चर था या वो आर्ट एंड आर्किटेक्चर था वो इस तरह के पीक पे पहुंचाया गया, तो जो कि आगे तक काफ़ी मिसाल रहा। आगे जो भी डायनेस्टीज आती हैं उनको एक लैंडमार्क, एक बेस प्रोवाइड करता है गुप्ता एम्पायर, ठीक है। और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा ट्रेड किया था इन्होंने गल्फ़ कंट्रीज से, ये हमारा अरेबियन कंट्रीज से। इस कारण से यहाँ से कॉटन हो गया, सिल्क हो गया, मसाला स्पाइसेस वगैरह हो गया, वो यहाँ पे जाता था, और बदले में वहाँ से रोमन या फिर इजिप्ट या फिर मेसोपोटामियन तो बहुत पहले कल्चर हो गया, मतलब अरब जो भी यहाँ पे एम्पायर तो उस समय ट्रैवलर्स थे, उनके कारण, ट्रेड के कारण हमारा बहुत सारा इन्फ्लो हुआ, क्या, गोल्ड क्वाइंस का, सिल्वर क्वाइंस का। इसीलिए हम देखते हैं कि लार्ज नंबर ऑफ गोल्डन क्वाइंस जो है ना वो गुप्ता एम्पायर में पब्लिश होता है, लेकिन वो लार्ज नंबर था, प्योर नहीं था। प्योर तो वीमा कट रिसर्च करता है, ठीक है। तो गोल्ड, लार्ज नंबर ऑफ गोल्ड क्वाइंस उतना प्योर नहीं था, लेकिन लार्ज नंबर ऑफ गोल्ड क्वाइंस प्लस लार्ज नंबर ऑफ सिल्वर क्वाइंस भी मिलता है। तो इससे चलता है पता कि ट्रेड काफ़ी फ्लोरिश हुआ था, ठीक है। और इससे क्वेश्चन ही बना हुआ है कि हमारे गुप्ता एम्पायर में जब उन्होंने डिफरेंट रूलर्स थे, वो वेस्टर्न साइड में जो साका सत्रप्स थे, ईस्टर्न साइड्स में अलग डायनेस्टी, उनको हरा के जब यहाँ पे ईस्ट पोर्ट एंड वेस्ट पोर्ट को कब्जा करते हैं तो उनको ऑटोमेटिकली ट्रेड का एक पास मिल जाता है, ठीक है। तो वो ट्रेड पोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। जैसे कि अगर ईस्ट वेस्ट साइड का हो गया, तो हम देखते हैं इकोनॉमी के बारे में। चलिए, तो इकोनॉमिक जो पार्ट हम पढ़ेंगे ना उसमें हम 3 स्लाइड को देखेंगे, ठीक है। ये हमारे इकोनॉमिक के बारे में है। सेकंड स्लाइड जो है वो हमारा टैक्सेशन के बारे में है, कि पूरे गुप्ता एम्पायर में कौन कौन से टैक्स सिस्टम थे, कौन कौन से टैक्स लगाए जाते थे जिससे कि सरकार का खर्चा चलता था। उसके बाद तीसरा जो है वो हम देखेंगे हमारा आर्ट एंड कल्चर के बारे में। बेसिकली आर्ट एंड कल्चर में क्या होता है, उस समय उनके पेंटिंग कैसे थे, उनके टेम्पल कैसे थे, उनके और भी रिलीजियस मॉन्यूमेंट कैसे थे। उस समय हमारा मिनिएचर पेंटिंग था कि हमारा वॉल पेंटिंग था, किस टाइप का पेंटिंग था, ठीक है। प्लस लिटरेचर वगैरह भी वो हम देखते हैं, तो बेसिकली उनका इन्फ्लुएंस देखते हैं, ठीक है। चलिए हम शुरू करते हैं पहला स्लाइड से। पहला स्लाइड हमारा इकोनॉमी के बारे में है। तो गुप्ता एम्पायर में इकोनॉमी का सोर्स हमारा 2 तरीके से था, याद रखिएगा। पहला था हमारा लैंड के थ्रू, यानी कि इंटरनल, इंडिया के अंदर जो ट्रेड हो रहा है उसका मेन सोर्स क्या है, तो वो था हमारा लैंड, ठीक है। उसके बाद चूँकि हमको ये पता है कि इनका जो ट्रेड था वो बाहर के देशों से था, तो उस समय हवाई जहाज़ तो था नहीं, तो क्या था वहाँ पे हमारा वाटर बॉडीज़ था, इस साइड अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल। तो वो पोर्ट कनेक्टिविटी, यानी कि हमारा पोर्ट्स कौन कौन सा थे, यानी कि एक्सटर्नल जो हमारा ट्रेड था बाहर के मुल्कों से, चाहे वो ईस्टर्न साइड में साउथ एशियन कंट्री हो गया, साउथ ईस्ट एशियन, या फिर हमारा वेस्टर्न साइड में, या फिर नॉर्थ वेस्टर्न कंट्री हो गया, तो वो था समुद्र के रास्ते, ठीक है। तो हम बात करते हैं इंटरनल। अगर हम इंटरनल की बात करेंगे तो इसमें हमारा गुप्ता एम्पायर में जो मेन सोर्स था वो था लैंड। पूरे रेवेन्यू का, गुप्ता एम्पायर में रेवेन्यू का सोर्स था लैंड रेवेन्यू, याद रखिएगा। और ये आपको 1/4 से लेकर 1/6 तक था, लेकिन 1/6 बहुत सारे बुक में लिखा है और बहुत सारे सोर्सेज में लिखा है 1/4 to 1/6। तो अगर रेंज में आता है तो आप रेंज में ये करेंगे, अगर एग्जैक्ट पूछता है तो 1/6 होगा, ठीक है। चलिए, लैंड क्या था, अब इसमें कुछ कुछ हमको पढ़ना होता है, किस किस टाइप के लैंड होते हैं, उनको क्या बोलते थे, उसके कुछ कुछ हेड थे, वो क्या थे, और इसमें कुछ डिफरेंट क्लासिफिकेशन है कि उस समय अलग अलग लैंड को क्या बोलते हैं। जैसे कि अगर बिहार में पढ़ोगे लैंड यूज़ पैटर्न, तो करीब हमारे पास 8 से 9 लैंड यूज़ पैटर्न आते हैं,
कल्टिवेबल लैंड, फैलो लैंड, वेस्ट लैंड, नॉन कल्टिवेबल लैंड, अलग अलग तरह की लैंड होते हैं। इसमें कि उनको यूज़ के मुताबिक हम क्लासीफाई करते हैं। तो उस समय भी ये चीज़ था, ठीक है। तो वो हम देखते हैं। इसमें अगर हम बात करें लैंड का, तो लैंड का जो पूरा रिकॉर्ड जो मेंटेन करते थे उनको हम बोलते थे क्या, पुस्तपाला। क्या बोलते थे? उनको हम बोलते थे पुस्तपाला। ये हमारे पुस्तपाला, इनको जो लैंड के रिकॉर्ड को मेंटेन करते थे उनको बोलते थे पुस्तपाला, ठीक है। इसके बाद इस जो लैंड है इसको 5 भाग में हम बांटते थे, मेनली 5 भाग में, और भी थे लेकिन ब्रॉडली जो हमको एविडेंस मिलते हैं वो थे हमारे 5। पहला था कौन? पहला था हमारा क्षेत्र भूमि या क्षेत्र भूमि, उसको हम लोग बोलते हैं कल्टिवेबल लैंड। यानी आज के डेट पे जिस लैंड पे हमारे जो किसान है ना धान वगैरह उगाते हैं, ठीक है ना, और रोपनी वगैरह है ना, जहाँ पे कल्टीवेशन करते हैं, वो कल्टिवेबल लैंड को बोलते हैं क्षेत्र भूमि। उसके बाद हमारा खिला, जिसको बोलते हैं वेस्ट लैंड, जहाँ पे आज भी जो है वेस्ट लैंड है, जहाँ पे कुछ नहीं होता, डंपिंग वगैरह होता है, उसको बोलते हैं खिला। फिर था वास्तु या वास्तु भूमि, ये हैबिटेबल लैंड। अब नाम से ही चल रहा है पता, आज के डेट में भी बहुत सारे मकान जो बनते हैं, बिल्डिंग बनते हैं, कॉर्पोरेट हाउसेज बनते हैं, फैक्ट्री बनते हैं, वो वास्तु के मुताबिक बनते हैं। तो वास्तु मतलब क्या, जहाँ पे हैबिटेबल लैंड हमारी वायु कोण की साइड होगा, अग्नि कोण की साइड होगा, ये सारा चीज़ मिला के, तो ये हमारा वास्तु या वस्ती भूमि हो गया। इसके बाद हमारा चारागाह भूमि यानी कि पास्चर लैंड। अब चूंकि इस समय क्या था हमारा, मेनली 200 साल या 50 साल पहले तो लाइट था नहीं पूरी दुनिया में, मतलब इंडिया में बहुत जगह नहीं था, बहुत कम जगह था। तो ये तो 1500 साल पहले की बात है। तो इस केस में क्या है, जानवर के लिए हमारा पास्चर लैंड था, जानवर के लिए, यानी कि कैसे वो वहाँ पे चरवाहा, जो झुंड में जानवर जाएंगे कि वो अलग अलग जगहों पे खेती, जैसे नहीं चरवाहा टाइप, जैसे पास्चर लैंड होता है, उनके खाने के लिए कुछ कुछ छोटे मोटे घास उगते हैं, उसको कहते हैं पास्चर लैंड। उसके बाद अपरहात लैंड, जिसको बोलते हैं फॉरेस्ट लैंड, यानी कि जहाँ पे हमारा फॉरेस्ट होगा उस लैंड को वो अपरहात लैंड बोलते थे, ठीक है, अपरहाता लैंड। ये हो गया आपको टाइप्स ऑफ लैंड इन द गुप्ता एम्पायर। इसके बाद आता है कि इसमें जो लैंड ग्रांट था, इस ज़मीन, अब चूंकि ज़मीन ही इनका मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, यानी कि मिलेगा भी वहीं से, और कुछ अगर खुश हुआ राजा या फिर कुछ देना होगा तो वो भी लैंड के रूप में ही देगा। तो लैंड ग्रांट यानी कि ज़मीन जब किसी को दान में मिलता था तो वो 2 तरीके का था। पहला था अप्रहारा, गिवन टू ब्राह्मण्स टैक्स फ्री, ऐसा लैंड जो कि ब्राह्मण्स को मिलता था, जो टैक्स फ्री था, उस पर टैक्स नहीं लगता था, ठीक है। सेकंड था हमारा देवाग्रहारा, गिवन टू सेकुलर पार्टीज लाइक मर्चेंट, राइटर, क्राफ्टमैन, ऐसे जिनका कोई रिलीजियस बैकग्राउंड नहीं, वो एक सेकुलर यानी कि न्यूट्रल पार्टी जो कि बिजनेस में इन्वॉल्व हों, किसी प्रोफेशन में इन्वॉल्व हों, तो उसको हम कहते हैं देवाग्रहारा। याद रखिएगा, अग्रहारा एंड देवाग्रहारा, ठीक है। तो ये आपको हो गया लैंड के बारे में, जो कि हमारा इंडिया के अंदर लैंड यानी कि इंटरनल ट्रेड हो रहा है, इकोनॉमी जो चल रहा है, वो उसका मेन सोर्स था लैंड रेवेन्यू, ठीक है। प्लस में हमें ये भी चलता है पता, सुदर्शन लेक वगैरह महाराष्ट्र में, सौराष्ट्र साइड जो है ना, इधर नीचे महाराष्ट्र साइड में, यहाँ पे सुदर्शन लेक को भी रिजुमिनेट किया गया था। इससे ये भी चलता है पता कि हमारा यहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटीज भी अच्छा खासा प्रोवाइड होता था, जिससे कि धान की खेती वगैरह हो सके। तो ये लैंड के बारे में होगा। हम बात करें ट्रेड के बारे में, ट्रेड वही है, मैंने बताया इंटरनल था लैंड में, एक्सटर्नल था हमारा किससे, एक वेस्टर्न कंट्री से प्लस साउथ ईस्ट एशियन कंट्री से। अब चूँकि बाहर एक कंट्री से होगा तो वो हमारा सी पोर्ट के थ्रू ही होगा, यानी कि हमारा पोर्ट जो होता है वेस्ट कोस्ट में, ईस्ट कोस्ट पे, उससे ही होगा। तो वो पोर्ट कौन कौन से थे, वो इंपॉर्टेंट है, जो पूछे हुए एग्जाम में पूछ लेते हैं। जैसे कि अगर वेस्ट कोस्ट में बात करें तो भरूच, चौल, कल्याण, कैम्बे, ये यहाँ देखो इस रेंज से इस रेंज तक, ठीक है। और अगर ईस्ट साइड में बात करें तो ताम्रालिप्ति, घाटसाला एंड कंदूरा, ये तीन ये इधर जो है ना, ये दोनों थोड़ा सा आपको याद रखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है एग्जाम में। ताम्रालिप्ति तो पूछा हुआ है, ठीक है, एग्जाम में, एक ये हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। तो ये हो गया हमारा लैंड के बारे में, ये हो गया हमारा ट्रेड के बारे में। अब हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्सेस। अगर लैंड रेवेन्यू लिया है और भी कई रेवेन्यू अगर लगते थे तो उनको क्या बोलते थे, ठीक है। जैसे कि बहुत सारे लिस्ट मैंने यहाँ लिया आपके लिए, जो आप इसको ईजिली देख के रिवाइज कर सकते हो, टेलीग्राम पर डाल दूंगा, आप देख लेना। लेकिन जो इंपॉर्टेंट वन है वो डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि एक था बली, ये एडिशनल ऑपरेसिव टैक्स था ऑन द पीपल, उसको हम बोलते थे बली। सेकंड था हमारा भोगा, जो कि किंग शेयर ऑफ प्रोड्यूस, जो भी हमारे कल्टिवेटर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें राजा का कुछ ना कुछ हिस्सा होता ही था, मैंडेटरी, उसको बोलते थे हम लोग भोगा। उसके बाद था भागा, जनरल ट्रिब्यूट, जो ऐसे भी जो हमारे कल्टिवेटर्स थे, वो रॉयल जो वहाँ पे कोर्ट्समैन थे या फिर किंग थे, किंगशिप थे, उनको कुछ ना कुछ भेंट देते थे, उनको बोलते थे हम लोग भोगा, भागा, ठीक है। इसके बाद भट्टा होता है जो पुलिस टैक्स, आज जो हम करते हैं ना पुलिस टैक्स, अभी तो हम नहीं देते हैं कुछ,
लेकिन उस समय पुलिस टैक्स था जो कि ग्रामीणों की सुरक्षा के लिए जो भी वहाँ पे अलायंस होते थे उनको देने के लिए हमारा भट्टा था। प्लस चरासना, ग्रेजिंग टैक्स हो गया, नाम से चल रहा है पता, चरासना, ठीक है। इसके बाद हिरण्य हो गया, टैक्स ऑन स्पेशल प्रोड्यूस टेकन इन कैश, ठीक है। ये था जैसे कि सिल्वर कॉइन हो गया, गोल्ड कॉइन हो गया उस केस में। प्लस एक था हमारा ऊपरी करा, टैक्स कलेक्टेड फ्रॉम ऑल सब्जेक्ट्स, जो भी सब्जेक्ट्स आ रहे हैं ना, जैसे कि लैंड से आ रहा है, फिर हमारा पास्टर से आ रहा है, फिर हमारा फोर्स लेबर से आ रहा है। जैसे फोर्स लेबर होता है वित्ती, ये देखिए ए काइंड ऑफ फोर्स लेबर वित्ती, विस्टी बोलते थे, यानी कि गुप्ता एम्पायर में राजा के सेवा के लिए या फिर और भी आर्मी मैन में सेवा के लिए जो फोर्स लेबर था ना, अपने मन से नहीं, लोगों को फोर्स लेबर कराया गया, फोर्स, उस व्यवस्था को यहाँ पे बोलते थे विस्टी। ये एग्जाम में पूछा हुआ है कि गुप्ता एम्पायर में फोर्स्ड लेबरर को हम लोग बोलते थे क्या, तो वो कहते थे विस्टी, ठीक है। इसके बाद ये ऊपरी कर बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ है, नेक्स्ट टैक्स ऑन ऑल सब्जेक्ट। जैसे आज के डेट में सेस, अगर आप टैक्स सिस्टम पढ़ोगे ना तो टैक्स ऑन द टैक्स वो एक सेस होता है, एक स्पेशल टैक्स होता है, तो उस तरह का हमारा ऊपरी कर था। तो ये आप इसको गो थ्रू होकर एक बार देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और यही होगा या भागा यहाँ पता है 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस ऑफ द ऑल विड्रॉल्स, ठीक है। ये हमारा हो गया टैक्स के बाद, डिफरेंट टैक्स सिस्टम्स के बारे में। अब अगर हम बात करेंगे तो हमारा आता है आर्ट एंड कल्चर, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर के बारे में। तो आर्ट एंड कल्चर अगर हम देखें तो सिंपली हमको देखना होता है टेम्पल आर्किटेक्चर कैसा था, प्लस बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर कैसा था अगर एग्जिस्ट करता था तो। उसके बाद हमारा पिलर इंस्क्रिप्शंस, हमें पता है कि पिलर इंस्क्रिप्शन बहुत सारे मिले हैं, सारनाथ में हो गया, मेहरौली दिल्ली में हो गया, वहाँ मिला है हमको आयरन पिलर, ठीक है ना। फिर मेटलर्जी, मेटलर्जी क्या होता है, मेटलर्जी होता है प्रोसेस ऑफ कास्टिंग एनी मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ मोल्टेड मेटल, ठीक है। जो भी पिघला हुआ मटेरियल होता है, पिघला हुआ मेटल, उसको हम लोग कास्ट कर, डिफरेंट शेप में कास्ट करते हैं, उसको बोलते हैं मेटलर्जी, ठीक है। जैसे कि ब्रोंज का स्टैचू हो गया, आयरन का स्टैचू हो गया, उसका एक खाका तैयार करते हैं डाई, और उसमें पिघला हुआ डालते हैं मोल्टेन मेटल और थोड़ा देर सूखने के लिए छोड़ देते हैं, तो वो हमारा होता है मेटलर्जी। तो वो काफ़ी हमको एविडेंस मिले हैं। इससे चलता है पता कि गुप्ता एम्पायर में धातु का भी यानी कि मेटल्स का भी नॉलेज था अच्छा खासा। इसके बाद हमारा पेंटिंग्स आता है, ठीक है ना। तो ये सारे हमारे कौन कौन से टेम्पल कहाँ कहाँ मिले हैं और साथ में फ़ोटो के साथ मैंने लगा दिया है, जो आपको ईजिली मेमोराइज़ करने में हेल्प करेगा, जो कि पिक्चर के माध्यम से दिमाग में ज़्यादा घुसता है, ठीक है। अगर हम बात करें हम टेम्पल आर्किटेक्चर, तो देखिए हमारा टेम्पल आर्किटेक्चर नॉर्थ इंडिया में भी मिला है और साउथ इंडिया में भी मिला है। अब टेम्पल आर्किटेक्चर में आप पढ़े होंगे, हमारा 3 तरह के होते हैं। एक होता है नॉर्थ इंडिया में, इसको बोलते हैं द्रविड़ा, साउथ इंडिया में बोलते हैं, ये नॉर्थ इंडिया में नगरा बोलते हैं एंड साउथ इंडिया में द्रविड़ा बोलते हैं। और एक हाइब्रिड होता है, दोनों का मिक्सचर, कर्नाटका साइड में, उसको बोलते हैं हमारा वैसारा, ठीक है ना। 3 तरह के हमारे स्ट्रक्चर होते हैं, तो दोनों तरह के यहाँ मिले हुए हैं। तो अगर हम बात करें टेम्पल क्या, तो दशावतारा टेम्पल हो गया हमारा, देखिए यहाँ पे देवघर में, ठीक है। फिर पार्वती टेम्पल, लक्ष्मण टेम्पल, वराहा टेम्पल, ये तीनों देखिए लाइन से यहाँ आपको दिखा हुआ है। ये टेम्पल आर्किटेक्चर ये प्रमाण देते हैं कि हमारा उस समय कितना प्रिवलेंट था, ब्राह्मणिज्म का डोमिनेंस था। ऐसे भी ब्राह्मणिज्म का डोमिनेंस था, फहाई ने भी बोला था, ठीक है ना, लैंड ऑफ द ब्राह्मणिज्म। इसके बाद अगर हम बात करें बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर का, तो स्टैंडिंग बुद्धा मिले हैं और हमें सीटेड बुद्धा मिले हैं। स्टैंडिंग बुद्धा कहाँ से मिले हैं, तो वो हमको मिले हैं मथुरा से, एंड सीटेड बुद्धा मिले हैं कहाँ से, सारनाथ से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, सीटेड एंड स्टैंडिंग एग्जाम में पूछ लेता है। उसके बाद अगर हम बात करें पिलर इंस्क्रिप्शंस का, तो हमें पता है भिथारी में मिला है जो कि स्कंदगुप्त का था, एंड दिल्ली में मिला है मेहरौली में, कुतुब मीनार के जस्ट बाजू में देखेंगे तो वहाँ है, और उसमें आज तक जंग नहीं लगा है, सबसे बड़ी बात, आज तक जंग नहीं लगा है, और वो हमारा चंद्रगुप्त सेकंड का था, ठीक है। ये यहाँ पे हमको मिला है पिलर इंस्क्रिप्शंस के बारे में। अगर हम बात करें यहाँ पे मेटलर्जी में, तो मेटलर्जी में बिहार में एक सुल्तानगंज जगह है भागलपुर में, वहाँ पे हमको मिला है कॉपर स्टैचू ऑफ बुद्धा, ये आप देख सकते हो कॉपर स्टैचू ऑफ बुद्धा, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे ये देखिए एक हमारा ईस्टर्न रेलवे का खुदाई के समय एक हमारा बुद्ध भगवान का इमेज मिला था सुल्तानगंज भागलपुर से, ठीक है। और दिल्ली मेहरौली में तो हमको पता ही पिलर इंस्क्रिप्शन मिला है चंद्रगुप्त सेकंड का। तो ये एक हमारा आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है जो आर्ट एंड कल्चर को दिखाता है कि उस समय कितना प्रबुद्ध था, कितना वो इस चीज़ में वो एक्सपर्ट हो गए थे, ठीक है। और उनका अपना खुद का भी एक स्टाइल ऑफ पेंटिंग, स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर डेवलप हुआ था। जैसे आप आगे देखो गंधारा स्कूल हो गया, फिर हमारा उधर जाओगे नॉर्थ वेस्ट साइड तो उसका एक मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट होता है। अलग अलग स्कूल ऑफ मतलब अलग अलग पीरियड में जो भी हमारा डोमिनेंस रहा है डायनेस्टीज़ का, तो उनका एक अपना स्टाइल एवोल्यूट हुआ है और उसको नाम से देते हैं, जैसे मथुरा आर्ट ऑफ स्कूल, फिर गंधारा उसको आर्ट ऑफ स्कूल, ठीक है।
फिर अगर हम बात करें पेंटिंग्स की, तो हमारे मध्य प्रदेश में बाघ पेंटिंग मिला है, जो कि वॉल पे पेंटिंग काफ़ी मिला है, डिस्क्राइब किया हुआ भगवान का मूर्ति वगैरह। और अगर हम बात करें अजंता, अजंता तो फेमस है महाराष्ट्र में, अजंता जो है बहुत फेमस है हमारा। तीनों यानी कि हिंदुइज़्म, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, तीनों का वहाँ प्रमाण काफ़ी अच्छे रूप में मिलता है। तो अजंता में हमको मिला है यहाँ पे म्यूरल पेंटिंग्स, बहुत स्मॉल स्मॉल, ठीक है ना, म्यूरल पेंटिंग्स होता है, बहुत स्मॉल साइज होता है उसका। तो ये हमारा क्या हो गया, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, एक ब्रीफ एग्जांपल हो गया। अब इसके डिटेल्स में नहीं जाते हैं, क्योंकि डिटेल्स में पूछता नहीं है, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा इंपॉर्टेंट है नहीं ये, क्योंकि मेंस में एग्जाम लिखने के लिए आता नहीं है ना, ये बस प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो प्रीलिम्स में क्या पूछता है, सिंपली वो पूछ देगा ये टेम्पल कहाँ था, ये कहाँ मिला, सिद्ध बुद्धा कहाँ मिले हैं, स्टैंडिंग बुद्धा कहाँ मिले हैं, या फिर पूछ देंगे कौन सा टैक्स कहाँ लगता है, इस टैक्स को क्या बोलते हैं, या वो पूछ सकते हैं कि हमारा इस साइड में गुप्ता एम्पायर का जो हमारा पोर्ट था इस साइड में वो कहाँ पे था। अगर हम बात करें इस साइड में, तो देखो यहाँ पे ताम्रलिप्ति, घाट, सलान, कंदूरा हो गया। वेस्ट साइड में अगर बात करेंगे तो यहाँ देखो भरूच, चौल, कल्याण एंड काम्बे हो गया, यहाँ पे इस रीजन में हो गया। चूँकि इनका एक्सटेंट ही देखो यहाँ से लेके यहीं तक है, नीचे तो फिर वकातक्स वगैरह हो गए, यादवाज हो गए, ये अलग अलग डायनेस्टीज थे, यानी कि यहीं तक था, ठीक है। तो ऐसे आपको चीज़ें देखनी है, पूरा याद हो जाएगा। इस वीडियो इस कंटेंट को मैं डाल दूंगा टेलीग्राम में PDF में, और इसको अब करते हैं फिनिश, बहुत हो गया, ठीक है। अब हम शुरू करेंगे वो टॉपिक जो आप बोलिएगा। मैक्सिमम कमेंट डालिए कि कौन सा वीडियो चाहिए आपको, जो आपको बहुत टफ लग रहा है या लगता है कि इसमें बहुत एक डायनेमिज्म है, उसको कैसे हम टैकल करें, उसमें मैं वीडियो शुरू करूँगा नेक्स्ट टॉपिक से, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, कुछ डाउट हो तो पूछिएगा, और वीडियो को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।